आपने कहा कि सरवत कहीं खो गई थी. Being lost is part of the journey. We're out there proving ourselves to be a good wife, good mother, to be a good individual, to be a good professional. So there are exemplary women out there who are doing it all. So if they can do it, why can't I? I think ये maturity और ये realization comes in your 40s, where you realize that अब बस सबको खुश कर लिया, अब खुद के लिए भी करें. नानी से, of course दादी से भी, but ये वो लोग हैं जिनसे आपका बहुत special relationship होता है ना. It was a very tough time for me to see her not talk to me. But again, it was a challenge for me. I was a very good student in Indus. कई दफा पैसे नहीं होते थे. अब्बा जो सैटरडे क्लास के पैसे देते थे कि ये तुम टैक्सी में जाओ, वो मैं पैसे बचा के N4 और W11 और ये सारी बसों में मैं घूमती थी. आप वॉक करके भी कहीं जाती थी, ऐसी भी कोई स्टोरी है? उस रास्ते में बहुत कुछ हुआ. एक मौलवी साहब थे, उन्होंने छेड़ा. साइकिल पे जा रहे थे, कहने लगे मैं छोड़ दूं. मैंने तो आपने क्या अपना कहा? बैग घुमाया और उसकी तरफ मारा. ऐसा बदमाश. और उस दिन मुझे समझ आई कि रोड के उस पार जब आप गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, तो जब इस पार लोग आपको गाड़ी में बैठा हुआ देख रहे होते हैं, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती है. एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे. सो टिल टुडे व्हेन आई सी अ बिग फैमिली ऑन अ मोटरबाइक, एकदम से मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला इनको गाड़ी दिला दे. Do you think motherhood has become very mechanical now? We as mothers, as women, we have to look at ourselves first. Get into self-love. Self-love does not mean you're obsessed about yourself. Be a little into yourself. Right? मैं एक माँ हूँ. Yeah. ये Yes. बड़े फख्र की Yeah. बात है मेरे लिए. हम सीख कर रहे, शौहर आके बोलेगा तुम बहुत अच्छी माँ हो, सास बोलेगी बहुत अच्छी माँ हो, माँ ने कहा बहुत अच्छी माँ हो. अरे भाई, तुम्हें खुद पता है कि तुम अच्छी माँ हो या नहीं? Does she really love Miran deep down? गुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत लेयर्ड भी है, और उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि वो रिवील नहीं करती अपने असल इमोशन. Yeah. और एंड जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, so बड़ी conversations हो रही हैं. I've been a fan for a very long time. अगर मैं mention करूँ मताए जहाँ और दिल मुस्तर और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बट आई थिंक ये दो मेरे जहन में बहुत क्लियरली आते हैं व्हेन आई थिंक अबाउट हर. आजकल तो एज गुल महर वो हमें बहुत कंफ्यूज करके रख रही हैं और हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ हर इंटेंशन. It's always a pleasure to see her when she performs on the TV. I love her thought process and the clarity जिसके साथ वो women empowerment की बात करती हैं, as a mother जैसे वो अपने रोल को ओन करती हैं. तो आज सरवत गिलानी हमारे साथ स्टूडियो में, हम उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत फॉर जेन जी कैप्चर करेंगे कि वो इस तरफ आई कैसे, और फिर जनरली लाइफ के बारे में. एंड ऑफ कोर्स गुल महर, इज शी इन लव विद मिरान और नॉट? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. थैंक यू फॉर हैविंग सो नाइस टू हैव यू हियर. एब्सोल्यूट प्लेजर. मुझे ना, आई नो वी हैव मेट बिफोर आल्सो, मेनी टाइम्स, बट ये हमारा 1-to-1 फर्स्ट टाइम हो रहा है, Yes. राइट, इन डिटेल. तो मुझे बड़ा सरियल सा लगता है बिकॉज आई seen your dramas. Every time, you know, you guys come here and speak to me, I was like, yaar, I can't believe, you know, मैंने दिल मुझसे देखा था, now I'm talking to her. तो वो feeling अभी तक नहीं जाती और बड़ा excitement का time होता, थोड़ा सा overwhelmed भी हो रही होती हूँ मैं. Oh, it doesn't look it from the way Seriously? you look so composed and Okay, I hope so. और क्या चल रहा है आपका? ये Enjoying? आपने इनफैक्ट जो इंट्रोडक्शन में कहा है कि जेन जीज Yes. को काफी चीजें नहीं पता. Yeah. जैसे अभी कुछ 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आई थी कि वाइज फवाद खान वन ऑफ द जजेस. I know. So I feel it's very important. Yeah. If you're making a public statement, please do your research and your Yeah. homework. Yeah. Especially जब आप एक इतने Yeah. आइकॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो Yeah. आपका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल आपने सही कहा. एंड देन इट वाज जस्ट एंड उसके बाद भी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है. Yeah. ऑल्सो आई थिंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इट्स नॉट लाइक इट्स एन इंटरनेशनल फ्रेंचाइज, राइट? सो उन्होंने Yes. कुछ सोच समझ के जजेस को चूज किया होगा ना, ऐसे तो नहीं An चूज कर लिया होगा. absolute wonderful panel of judges. Yes, it's so much fun to watch them. Are you I watching mean, it? all of them. Yes, I'm a Yeah. full fan of Yeah. Pakistan Idol. Yeah. और जो जिस किस्म का टैलेंट हमें नजर आ रहा है, Seriously. it's unbelievable. And it unbelievable. really, like, sometimes वो जिस तरह की उनकी performance होती है, I get teary eyed. Same here. तो I can imagine कि बिलाल, फवाद Yeah. और ये लोग सब किस तरह फील करते Yeah. होंगे. And it's so emotional at the same time. मुझे इतना प्राउड फील होता है कि वाओ, लुक एट द टैलेंट वी Yes. हैव एंड कितनी वैरायटी, और उनकी स्टोरीज जब आप सुनते हैं. और आपकी एक और बात बहुत सही है, मुझे तो सबसे मजा आता है जब जजेस की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है. Yeah. That we never saw Bilal Maqsood talking like Talk this. so much. No, he's crying. I was like, I don't believe he's crying, you know. Yeah. And you know, फवाद के भी different Yeah. आपको versions नजर आते हैं. Yeah. So it's a pure treat to watch Yeah. it. But आप बताएं, how much are you enjoying गुल महर उफ, और उसका फीडबैक? बहुत ज़्यादा. Yeah. कभी कभी मैं रो भी पड़ती हूँ. Seriously? Because it's
यू नो लाइक ठीक है, एक्टिंग, आप एक्टिंग से इम्प्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, कपड़े आपके सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ खवातीन जो मुझे मैसेज करके कहती हैं कि उनके स्पेशल नीड्स बच्चे हैं ओह और स्पेशल नीड्स की पेरेंट की तरह अगर वो सोचें तो हमारे कंटेंट में बहुत रेयरली स्पेशल नीड्स को इंक्लूड किया जाता है. सही कह रही हैं. So when they say that thank you for highlighting this sort of part of life, Yeah. I want to just give a group hug and a big hug to my writer, Yeah. Zafar Miraj, for thinking of including a special needs True. child, Badr Mahmood, for directing him the way he did, Yeah. and including him in the story and keeping him till the end. ऐसा नहीं है कि उसके 2 सीन हैं और फिर वो एंड में नज़र आता है, तो जस्टिफाई किया गया. और फिर कुछ खवातीन जो कह रही हैं कि हमें शलवार कमीज़ और दुपट्टे से दोबारा आपने मोहब्बत करा दी है जिस तरह आप उसको कैरी कर रही हैं. आई एम द एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स. आई वर्क विद मैम रौनक लखानी. जिस तरह वो डील करती हैं स्पेशल बच्चों को, हम सिर्फ वो फॉलो करते हैं. एंड एक्चुअली जब हम जाके उनसे मिलते हैं, उनके साथ, यू नो, इट्स बिन 11-10 years for me that I've been working with them. They are unbelievable, and what they give to me nobody else can, not even my own kids. So I just feel कि सारी दुनिया तक ये इनकी खूबसूरती और इनकी खूबियाँ पहुँचनी चाहिए. And that is why I think it helped me be the way I am, be the like Gul be the way she is with Haroon, because it's all about Haroon. True. And you know, when you're with special needs, it's all about them. आप अपने आप को भूल जाएं, आप उनको नहीं you know तंग कर सकते या उनके लिए कुछ ऐसे बोल नहीं सकते जहाँ उनको hurt हो, because they're very sensitive. So you may have seen Gul being very possessive and very protective about Haroon. आपको याद है जब आप पहली बार गई वॉलंटियर करने Yes. स्पेशल ओलंपिक्स का जो भी प्रोसेस था, जो बच्चे थे, क्या एक चीज़ आपके दिल को लगी या एक चीज़ दैट caught your attention or you felt, हर you know? चीज, Rabia, the way they want love, the way they show love and give love, the way they're so innocent, and the way they deal with the millions of hurdles every day. हम तो उठते हैं कि वो आज ये नहीं है और वो नहीं है, और बहुत बड़ी बिग डील है. They deal with these things every day, the backlash, the unapologetic behavior, the acceptance, there's hardly any acceptance, the lack of awareness. और ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि उनकी सारी फैमिली, यू नो, उनके बहन भाई जब वो स्कूल जाते हैं तैयार होके रोज़, और वो अपने स्पेशल बच्चों भाइयों को छोड़ के, बहनों को छोड़ के जाते हैं, या माँ बाप जब स्पेशल नीड्स के माँ बाप जो हैं वो फर्स्ट टाइम माँ बाप बनते हैं और वो हॉस्पिटल जाते हैं या स्कूल एडमिशन के लिए जाते हैं, तो उनको कैसे ट्रीटमेंट मिलती है, उनको कैसे डिस्कार्डेड फील होता है. ऑल दोज थिंग्स मेक यू फील लाइक, ओ माई गॉड, दिस नीड्स टू चेंज. एंड इफ नोबडी इज डूइंग इट, I am here, I have a voice and I have a platform, so let me be the first one. And I think उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना और उसमें कोई एक कामयाबी हासिल करना कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब, एंड लुक एट द चैलेंजेस, यू नो. तो आई थिंक इसको, आई विश कि हम इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर सकें, यू नो, जिससे उनको और ज़्यादा हौसला और हमें भी ओनरशिप का एहसास हो. बिल्कुल. बट इट्स ग्रेट. आई थिंक जस्ट लाइक यू सेड, ड्रामास कैन मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in slowly breaking these barriers in our minds. You know, Rabia, I think entertainment industry is not just an industry, it's also supposed to be an institution where we bring the level of our audiences up. We educate our audiences, we empower them, we inspire them, we become ideals that they want to follow. अब ये जो कपड़ों की और ये सब बातें हैं, ये idealize कर रही हैं ना young लड़कियाँ. बिल्कुल. And that's exactly what my point is. When I'm choosing a script, I want my youth to get inspired. Because देखें ना, बाहर आप जाते हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, आइडियल्स हैं, हीरोज हैं. वो हीरोज को लिटरली लोग पूछते हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको एक पेडिस्टल पे बना के रखा हुआ है. तो हमारे वहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को एलिवेट करें, क्योंकि इंडस्ट्री एक इंसान से नहीं चलती है. Industry as a group of people, as a
as a people चलती है, who have the same values, who have the same mission, and who feel the same sort of responsibility when it comes to their craft. True. Yeah. तो ये हम सबको मिलके करना चाहिए. और बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे, चाहे वो सिंगर्स हो या एक्टर्स हो. बहुत फिलैंथ्रोपी का काम होता है पाकिस्तान में, अनबिलीवेबल काम होता है, और बहुत डिफरेंस मेक हुआ जा रहा है. जैसे आप हॉलीवुड के एक्टर्स की बात करिए, उनका एक थॉट प्रोसेस भी होता है. नाउ अभी रिसेंटली मैं आमना शेख से बात करी थी, आज आपसे मैं बात करी हूँ, एंड उनकी भी कुछ इसी तरह की बातें थी, आप भी ये कह रही हैं. लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली आज के फ्रंट रो को देखूँ हमारी इंडस्ट्री के, मुझे लगता है कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उतनी ऑब्वियसली मुझे तो नज़र नहीं आती. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फाइंड कि दे आर अवॉइडिंग इट, एंड दे लाइक हम पे क्यों ये एक बोझ है कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना है इन चूजिंग द कैरेक्टर्स, इन सेइंग व्हाट वी आर सेइंग, व्हाई डू वी हैव. आई नो सोशल मीडिया भी बहुत अनफेयर हो जाता है, ऑल दैट गोज ऑन, बट ये कहाँ मिस हुई चीज़ जब आप लोगों से यहाँ मूव किया, यू गाइज टुक अ ब्रेक. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड कि वही थॉट प्रोसेस इतनी एलैबोरेटली या इतनी एविडेंटली आज हमें नज़र नहीं आ रहा है? सो आई थिंक कि हर किसी का एक टाइम होता है टू रियलाइज दिस. In my 22 years of career, I think the first 12 years, I wanted to do good work. I wanted to do work that gave a positive message. But ये वाली philanthropy की responsibility, going out into the field and making a change, comes with time. So I'm sure जो हमारे young बच्चे हैं, वो हमारी ही सोसाइटी से वही वैल्यूज़ रखते हैं. अभी शायद उनका वो वक्त नहीं है. वो वक्त आएगा थोड़े अरसे बाद जब वो शायद अपना थोड़ा स्टारडम एंजॉय कर ले. बिकॉज शुरू में कोई नहीं ऐसे फील करता. शुरू में सब अपने लिए सोचते हैं, अपने स्टारडम के लिए. आपको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, आपको कितने कमर्शियल्स मिल रहे हैं, कितनी एड फिल्म्स मिल रही हैं, क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. दैट इज़ द फोकस. व्हेन यू आर डन विद दैट, जब आपका थोड़ा पेट भर जाता है, फिर आप दूसरी तरफ देख के कहते हो कि अच्छा मुझे अब देना क्या है और मेरे लिए क्या है. तो वो स्टारडम और उससे जितना पेट भरना था वो भर गया. लेकिन सोल की फुलफिलमेंट उस स्टारडम से नहीं आती. सोल की फुलफिलमेंट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड गिविंग बैक टू योरसेल्फ, उससे आती है. आई फील दैट इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर फैमिली बैकग्राउंड, योर वैल्यूज़, how you grew up with, what were the dining table conversations that you heard, or what is the sort of charity with time, with money, with objects that you saw. तो आते जाते करते वर्ते at the end of the day हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने जूनियर आर्टिस्ट को by example ये करके बताएं. True. Not by talk. Let's walk the talk. Yeah. Right? So I'm sure that Amna, when she does storytelling for young kids, a lot of our young stars get inspired, and I'm sure at their time, when it's that time, they will do something great too, and we'll be very proud of them. आपकी एक बात तो सही है. I think as people outside the industry, शायद हमें भी थोड़ा patient रहने की ज़रूरत है कि हम भी उनको टाइम दें, वो पहुंच जाएंगे. शुरू से ही हम उन पर इतना प्रेशर नहीं डालें. ये आपकी बात सोचा नहीं था मैंने, लेकिन आपकी बात सही है. अगर हम स्टार्ट करें थोड़ा पीछे से जाके, ताकि जिंजी को भी थोड़ा आपके बारे में पता चले, तो क्या ज़िंदगी में 2 दफ़ा ही वो रिबेलियन किया अम्मा अब्बा से, इंडस वैली के टाइम पे और एक्टिंग के टाइम पे, या और दफ़ा भी किया? 2 दफ़ा. ये 2 तो कैसे हुआ इंडस वैली का? इंडस वैली आई वाज, माँ कहती थी CSS करो, अब्बा कहते थे जो करो बहुत अच्छा करो. तो छुप के इंडस वैली का इम्तिहान दे दिया. But were you interested in arts and all Always. that? And I was. So what did you want to do in it? मतलब अम्मा अब्बा क्या, मतलब CSS सोच रही थी? CSS, CA, इस तरह की सीरीज चीजें, और दी सारा आर्ट मटेरियल अम्मा ने लाके सारी उम्र. Like gifts would be art material. Okay. So she encouraged me, and then when I wanted to become an artist, she was like in a state of shock के नहीं ये तो बस तुम्हारा टाइम पास करने के लिए था, लाइफ में तो बड़ी सीरियस चीज़ें करनी है. खैर आई वेंट इन एंड आई गॉट इन, एंड देन इवेंचुअली आई टोल्ड देम दैट मैं पास हो गई हूँ. तो बड़ी एक हमारे ख़ानदान में एक लंबा सा डाइनिंग टेबल होता था नानी के घर पे, तो वहाँ डिस्कशंस होते थे. फिर वहाँ पे रिजल्ट्स मिलते थे हमें कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे. And it's funnily enough, my mother actually encouraged all the girls in the family to take education and psychology.
And although I did too in my college, but I was more inclined towards art. So बस फिर वो इंडस वैली चले गए, और क्योंकि वो ये वो वाला रिश्ता होता है ना जो आपने खुद मर्जी से किया है, तो Yeah. आपको एंड तक निभाना है. क्यों बीच में आपने सोचा छोड़ने का? मैंने नहीं सोचा, but Indus Valley is not an Yes, easy place to yeah. be in. That's the interesting thing. People think it's easy. Yeah. It's very, very tedious It's and very rigorous. intensive, you know. And it's like an army school. Yes, exactly. So- I don't know अब क्या है, but मुझे लगता है जब वो टाइम था तब तो इंडस वैली बहुत स्ट्रिक्ट होता होगा, you know, बहुत। because वो इनिशियल जब शुरू, which year was it? I graduated in 2004, Okay, which is ages ago. yeah. So Indus Valley, so what did you study? I am a graphic designer by education. Zabardast. So I didn't look know at that. typography with a lot Okay. of interest. Yeah. And compositions and Hmm. mise-en-scène क्या Hmm. है, spot color क्या है, Hmm. आँख कहाँ flow हो रही है, all Hmm. of that. फिर अम्मा खुश हो गई थी एंड में या नहीं? हाँ, अम्मा खुश हो गई थी. अम्मा ने जब देखा कि ठीक है अब कर रही है तो you know might as Accept well कर लो. encourage Hmm. it and accept it. Hmm. बस वो किया, तो- ग्रेजुएट हो गए. तो सलमा और असफर को आपने वाकई मना कर दिया था पहली बार मैंने जब वो आपके पास Yes. आए? They offered you a drama Yes. when you were in Indus Valley, Yes, right? yes. Yeah. Because I had filmmaking as my minors, and Okay. our batch was the first batch that studied filmmaking. And I think ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है सारे एक्टर्स को एक अभी कराची फिल्म स्कूल है KFS Yes. असदुल हक का, प्लीज़ जाइए उधर और एक एक्सपीरियंस के लिहाज से ज़रूर एक वर्कशॉप लें ताकि आपको ख्याल आए उन स्पॉट बॉयज़ का जो तार पकड़ के 6 मंजिला ऊपर सुबह सबसे पहले और आखिर में सबसे एंड में जाते हैं. जब हमने फिल्म मेकिंग पढ़ी तो हम स्पॉट बॉय भी थे एक प्रोजेक्ट में, हम प्रोड्यूसर भी थे, हम एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, मेकअप Yeah. पर्सन भी थे. We did all the characters, we played Okay. all the characters so we could understand the pain of every person in a project. Okay. तो उससे क्या हुआ कि आज जब मैं सेट पे जाती हूँ, एक मैं बहुत बड़ा सा सलाम करती हूँ और मैं कहती हूँ मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ, हम सब मिल के काम करेंगे. उससे होता है कि we're all on the same page. जो लाइट मैन है वो भी उतनी मेहनत से काम करता है जितनी मेहनत से मैं अपना रिहर्सल करके आई हूँ. True. तो इस तरह I was in 3rd year when they offered me a play. Oh, अच्छा भैया फोर्थ में भी नहीं पहुंची मैं थी, नहीं आपको पहुंची थी मिल गया था. पर why did you say no? Were you not tempted? because Indus Valley में आपके मार्क्स आने बहुत ज़रूरी थे अच्छे. Oh. If So I you would have focused on your studies. yes, Okay. डिग्री देना बहुत ज़रूरी है. Hmm. And I think a lot of people do that. वो डिग्री दे के फिर वो अपना काम कर लेते हैं कि माँ बाप को डिग्री चाहिए थी, here's the degree, Yeah. now let me do what I और want. आपके ऊपर तो इज्जत का मामला भी था कि मैंने तो चूज किया है, अब I have to Yeah. complete it. हाँ. But I thoroughly enjoyed every single day of Indus Valley. Yeah. And I felt like we're so blessed to have a great school like that. True. And a school that really values their alumni, you know, and the process. So वो हुआ और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अभी तो नहीं हो सकता कुछ. I have to graduate and I'll probably see you at the other side of the camera. तो वो हुआ, फिर पहला प्ले किया. पहला प्ले असफर के साथ था. Which असफर one was it? बंद दरवाजे के Okay. पीछे नहीं. Serious role था. हाँ हाँ. Okay. It was a great cast. It was उस ज़माने में soaps नए नए आए थे, तो that was the first soap of Pakistan. Okay. It was a huge cast. Faisal Qureshi, Ijaz Aslam, Tania Shafi, Badr Khalil, Okay. Talat Hussain साहब थे, Sadia Imam, Imran Abbas. So I was playing the daughter. in So Imran in Abbas's between you were at the advertising agency. वहाँ I काम was. किया आपने थोड़े अरसे. I was, And then you. I was like, this is not a creative process. It's putting me in a box. And I'm a very creative person. I like, you know, having a free mind and not having a boss on my head. Okay. I'm a very like, I'm a freelance, you know, I want to work at my own pace and stuff. Okay. So that didn't work out. So obviously then I called them again. I said, okay, I think I'm ready for उनको याद थी आप? उनको मैं याद थी मेरे कर्ली बालों की वजह से. Oh, your hair used to be curly. My hair मुझे used to याद be नहीं. very curly. Okay. Okay. ठीक है. तो वो आपने ज्वाइन कर लिया. Yes. Acting. नानी आपकी 3 दिन आपसे नाराज थी. 3 साल. 3 साल. 3 साल. She didn't speak to you for 3 years. She didn't Oh, speak to me wow. for 3 years. Oh. Because my Nanyal is a very different sort of background. And they were all engineers and doctors and horticulturists. And तो कोई artist नहीं निकला था उसमें से.
for me to say, hey, I'm the black Mm. sheep of the family and Yeah. I want to do this, it was a very big no-no. Okay. Very big no-no. Mm. Like, she was very upset with my mother for letting me come into the field, for not objecting to it. Mm. But my father stood by me and he said, I trust you and I feel like you have a sense of responsibility with your family name and you're going to do wonders as long as you understand how big a responsibility this Yeah. is. So I've always tried to sort of carry that in my acting career. I remember shuru mein wo Matai Jaan ki baat kar lete hain. Matai Jaan is an ultra romantic Yeah. novel. And when it was offered to me, मोमिना ने मुझे कहा भाई बहुत एक रोमांटिक कैरेक्टर है और ये वो, तो मेरी तो सुई वहीं अटक गई. मैंने कहा ओ नानी नो, नाराज थी, नानी नाराज अब्बा ने है, इतना प्रेशर डाला है. अब्बा ने फैमिली ये वो, हाँ. अम्मा ये वो. तो मैंने मोमिना से कहा अच्छा आपको याद है लाइक इतने सारे अमेजिंग हमारे जो पीटीवी के ड्रामे होते थे. आई सेड आपको याद है ना तन्हाइयाँ, धूप Yeah. के नारे, हाँ. तो उसमें भी अल्ट्रा रोमांस था. Yes. बट वो अल्ट्रा रोमांस आंखों से होता था. Yeah. मैं आपको अल्ट्रा रोमांस दूंगी बट मैं छू नहीं पाऊंगी और कोई मुझे छू नहीं सकता. Oh God. So just holding hands, putting your Yeah. head on the shoulder Mm. was a big no-no for me. But you know what that did, Rabia? वो कहते हैं ना कि आप किसी बेसाखी को इस्तेमाल करके you can do wonders with it. Yeah, true. Mm. So that's what I did. Because I couldn't touch, I had to Yeah. act better. Yeah. Because I could not hug, I had to emote in a more sort of, emotional way. So it helped me. It gave me much more tools to, sort of play around with. वो कितना इंटेंस कैरेक्टर था आपका, बहुत. बहुत ज़्यादा. उस कैरेक्टर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इतने हानिया. उसमें लेयर्स थे. आई रिमेम्बर जो अब आप बात कह रही हैं, व्हेन आई कनेक्टेड, Yes. it must have been a big challenge because there was a whole sequence with you and Adil Yes. being very romantic. Yes. Yeah. Yes. तो एंड अदील बेचारा नाराज हो जाता था, क्या है ये, किस तरह की एक्टिंग है, मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता. मैं मेरीन की तरफ देख रही होती थी, फिर मेरीन जाकर उसको समझाती थी कि नहीं नहीं तुम ना आंखों से छू लो. बिकॉज ही बी लाइक मैं आया हूँ, मैं तुम्हें पैट करूंगा या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं. एंड एज एन एक्टर आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. So it was challenging, not just for me, but I think for all three of us. True. Even for me, But I think जब आपका intention अच्छा हो, तो हर चीज़ अच्छी निकल आती है. सही बात है. But Matai Jaan was a big hit, and at that time इतना social media नहीं होता था. I know. तो Orchid पे मुझे messages आते थे. अच्छा. और बहुत प्यार मिलता था उस वक्त भी. And I think it was a beautifully written and a beautifully directed and a beautifully shot play. और मैं बहुत सारी जगहों पे कह चुकी हूँ कि मेरे लिए डायरेक्टर से इन टच होना, राइटर से इन टच होना, before coming on the set होता है, where I'm eating their head, I'm talking about my character, the layers, the intention, the motive, all of that. But when I come on the set, I need a one-on-one relationship and a one-on-one connection with my DOP. Oh, okay. Yes, because it's our movements together that So are making interesting. those scenes. Yeah, never thought like that. Yes, and it's very important to sort of be on the same page with your camera person. I'm so glad you are talking about this, Sarwat, because I genuinely feel, I don't know क्यों है, but हमारी इंडस्ट्री में ना information from actors is not that easy to come. इतनी आसानी से नहीं हमें सुनने को मिलता कि अच्छा इस कैरेक्टर के पीछे what all went, इस कैरेक्टर को बनाने में कैसे कुछ हुआ. तो जब आप ये बातें कर रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कितना ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. वी नेवर इवन थॉट अबाउट द DOP, बट आप सही कह रही हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, द लाइटिंग, द कैमरा एंगल एंड एवरीथिंग. And Rabia, I feel that it's so important to show respect to these very pertinent people who are making you look good. I mean, in my 22 years of career, I still, till today, stand for my focus and stand for my light. Okay. Why? Because जो लाइट मैन है वो आपकी स्किन टोन के लिहाज से लाइट कर रहा है. सॉरी मैं आपको कट करके बोलूं बिकॉज मुझे इतनी एजुकेशन नहीं है. तो आपका मतलब है जब वो लाइट सेट कर रहे होते तब आप खड़ी होती हैं? Yes. ये आपका जो मतलब मेरा है कि वो सेट हो गया तब आप नहीं आती? नहीं. जब वो इन प्रोसेस होते हैं तब आप?
Oh, right? that's so sweet. It's not sweet. No, but that's very interesting because उनको लगेगा कि because you are there, so the feeling of being part of the process Yes. enhances, right? Yes. Yeah. And that is why every light person will work harder on my light. Yeah. True. Every camera person will work harder on my frame because I'm making them feel like they are very important, which they are. Which they are, of course. Right? तो आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना कि उन्होंने सारी लाइट कर ली, सारा फोकस सेट कर लिया, फिर आप आके खड़े हुए और आपने टैंट्रम्स किए, इधर उधर अपनी लाइनें बोली और आप चले गए. They wouldn't be interested. सही बात. आप देखेंगी from Matai Jaan to from my first project till Gul Meher, every movement or every scene or every frame is going to be beautiful because they feel like their job matters. And I would like to encourage all the actors, big or small, to come and stand for your light and stand for your focus and give that sort of importance and respect and acknowledgement to the rest of the crew. Yeah, this is very interesting. एक और बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी. I was listening to you and you were saying कि writer अपना काम करता है, director अपना काम करता है, and then it's the actor who comes जो अपनी एक चीज़ डालता है जो डायरेक्टर और राइटर नहीं डाल सकते, बिकॉज हमारे यहाँ या तो क्रेडिट लेते हैं या क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेते. बट दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ सो ट्रू कि जो एक्टर है उसका भी तो एक पार्ट है ना, वो रोबोट या कठपुतली थोड़ी है कि उसको जो बोला वो अपना भी तो कुछ इनपुट डालेगा. सो यू रिकग्नाइजिंग दिस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, यू नो. एब्सोल्युटली राबिया, बिकॉज आई मीन जब आप कास्ट हो रहे होते हो, व्हेन the process is okay, let's cast the cast. There has to be something about you that they want, and so what is it that you bring to the table? True. You know, और आपकी इमेजिनेशन कहाँ से शुरू होती है, आपकी मेहनत. अब वो जो अटेंशन टू डिटेल लोगों को नजर आ रही है, वो मेरी भी मेहनत है, स्टाइलिस्ट की भी मेहनत है, डायरेक्टर की भी मेहनत है, बट इवेंचुअली उसको स्क्रीन पे नजर मेरे ऊपर आना है, यू नो. और इट्स सो फनी, आप मुझे इससे याद आई कोई बात. अभी आई वाज इन थाईलैंड शूटिंग फॉर अ टेलीविजन कमर्शियल, एंड आई फील दिस अ लॉट, नॉट जस्ट व्हेन आई वाज देयर, बट हम जब सुबह 6 बजे मेरी गाड़ी आई है तो वहाँ पे 17 बसेस खड़ी हुई थी, 18 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, सारी चीज़ें सेट थी. तो आई फेल्ट के ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल, their day in and day out work, their mehnat, their getting up every day, their money, their respect, their work, their job. Who's the face of it all? Yes. So true. I didn't realize it. तो किसकी responsibility सबसे ज़्यादा है? Yes. किसको काम जल्दी खत्म करना है? किसको काम अच्छा करना है? So all these things, how can an actor not consider all these things? अब गुल लिखा, डायरेक्ट किया, ज़बरदस्त, बट उसमें वो कैसे आएगा चार्म जब तक सरवत अपनी पूरी मेहनत और पूरा अटेंशन नहीं डालेगी. वो नज़र आएगा स्क्रीन पे, बिकॉज द कैमरा captures things that your eye or my eye cannot. That's the beauty of a camera. And thank you for sharing these, because I think these are the conversations जो हमें ज़रूरत है करने की, ताकि जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनको भी मेंटोरिंग हो जाए एक तरह से, और दूसरे तो ऑडियंसेस रियलाइजेस कि एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर एंड बीइंग अ प्रिटी फेस, यू नो, इट्स मच मोर. लेकिन मसला ये है कि हम ये डिटेल्स शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, तो वो एक इम्प्रेशन जाता है. यू नो, गुल के लिए मैंने अपनी पेंसिल हील्स पहनी है 6 इंच, and in a lot of scenes I would be walking and coming down the stairs, and मैं आपको बता नहीं सकती मैं घर जब जाती थी तो मेरे पैरों का क्या हशर होता था. And not just for this character, but I think even any working woman who is out of the house, she's out the whole day, she's working, looking presentable, looking like, okay, she's part of the game. When she comes back home, what her feet are feeling, nobody can ever imagine. तो हर जॉब की प्रोज हैं और कॉन्स हैं. एंटरटेनमेंट में यस, लोगों को लगता है इट्स ऑल वेरी ग्लैमरस,
लाइक आज मैं जिस तरह बेड से निकली हूँ मुझे पता है मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मैं थकी हुई थी, but you have to. Yeah. I have to go get my hair done. I have to look presentable. I have to make the effort of, choosing a good wardrobe. Yeah. तो मेहनत जहाँ होगी वहाँ रंग लाएगी. रंग लाएगी, या अच्छा, गोइंग बैक टू नानी, फिर कैसे वो मानी, आपने मनाया, क्या हुआ, किस मैंने बात अपने काम से मनाया उनको. ओके, इवेंचुअली क्या मतलब वो When was she a used to project see- या लोगों No, ने no. बोलना शुरू किया? वो देखती थी मेरे काम छुप छुप के, अच्छा, that's so cute. कभी नजर आ जाए तो वो देख Yeah, लेती थी. हाँ. उनके लिए भी तो ईगो होगी ना कि मैंने इतना हाँ. बड़ा स्टैंड लिया था, Yes. how do I go, you know? And she was a Nawab's wife. Yeah. So for her, it was tough not to come back from her decision, Yeah. तो वो आहिस्ते आहिस्ते फिर वो ठीक हो गई. So she called you or you went No, to no, her? I would go to her Okay. house every Friday. We would have lunch there. हाँ. छुट्टी होती थी ना Friday, Okay. Saturday. Yeah. हाँ. तो Friday तो हम वहाँ होते तो थे. क्या उन्होंने कोई एक चीज की, एक फ्राइडे गई हैं आप तो आपको हक कर लिया? नहीं, या? उन्होंने मुझे स्पेगेटी निकाल के मुझे दी जो मैं फेवरेट होती थी, जिस तरह वो बनाती थी. तो उन्होंने दी और उन्होंने कहा वो जला हुआ जो हिस्सा होता है वो आज सरबत के लिए है. Oh my God, that was like, oh my God, she loves me. Yeah, So, yeah. I think she broke the ice like that. क्योंकि वो जले हुए हिस्से पे लड़ाइयाँ होती थी मेरी और मेरे नाना की. ओके. तो उन्होंने नाना को नहीं दिया और मुझे दे दिया. ये बहुत बड़ी वोट आपके अचीवमेंट हक थी में मेरी. अब मुझे लगता है नानी से, ऑफ कोर्स दादी से भी, बट ये वो कैरेक्टर्स हैं, वो लोग हैं जिनसे आपका बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होता है. You can't upset You them. can't. हाँ. You आपको have to अजीब be- सा लगता है आपको बहुत ज्यादा ना. It was a very tough time for me to Yeah. see her not talk to me. Yeah. But again, it was a challenge for me. So if you put me to a challenge, I will make sure I Do it. win. Because you said that उनकी इस नाराज़गी ने मुझे करेज दी और मुझे और, which was so surprising for me that statement. But अब आप जब कह रही हैं तो मुझे समझ आ रही है that you're like, okay, I will prove to her prove कि to you. मेरा decision सही था Yes. and you're okay. Yes. आपको regret And करने की you'll ज़रूरत be नहीं है. proud of me. Yeah. So I wanted to make my mother proud of me. I was a very good student in Indus. मेरे पास कई दफ़ा पैसे नहीं होते थे बिकॉज हम वैन में आते जाते थे. तो अब्बा जो सैटरडे क्लास के पैसे देते थे कि ये तुम टैक्सी में जाओ, वो मैं पैसे बचा के N4 और W11 और ये सारी बसों में मैं घूमती थी. Yes, and I would save that money. So मुझे I wanted to prove to them that जो आपने मुझे इजाज़त दी उसके लिए मैं आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा एक दिन. और वो हर चीज़ के लिए है मेरे साथ. मोमिना ने कहा कैसे करोगी? मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी. मैं आपका सर फ़ख्र से बुलंद करूंगी. तो इसी तरह आई थिंक व्हेन आई एम पुट टू द चैलेंज आई वांट टू prove to everyone that किस चीज़ के लिए पैसे बचा रही थी आप W11 पे सफ़र करते? और आर्ट मटेरियल के लिए. Oh God. Because art material is very expensive. You're right. So थोड़ी सी पार्टी के लिए जो ढाबे पे जाके सब Yes, of course. आज मेरी तरफ से क्योंकि अब्बा ने पैसे दिए किसी और चीज के तो वो पैसे तो बचेंगे नहीं, बस में जाना पड़ेगा. कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से सब सुपर स्लिम्स खाएंगे. तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं पैसे ऐसे बचाऊं? पैसे बचाने के तो कई तरीके. तो आपने सोचा मैं इस बस पे जाती हूँ? मैं बस पे चली जाती हूँ. Okay, interesting. Yeah. I'm a very malang, like I'm a very daddy kind of. But you came from like a privileged background, right? Not कि इतनी struggle तो नहीं थी, was नहीं it? मतलब privilege था मगर. But comfortable था, even if you don't call it privilege, तो struggle. Yeah, comfortable था. Absolutely. So for that to do that ना थोड़ा सा challenge होता है. हाँ. And protective भी बहुत होते हैं. हाँ. तो फिर बस में अकेले सफर करना वो एक शुरू में नहीं बताती थी. अच्छा. शुरू में कहती थी टैक्सी लेने जा रही हूँ और कोने पे वो हमारे गली के एंड पे टैक्सी स्टैंड होता था. तो देखती थी पीछे कोई देख तो नहीं रहा, अम्मा या कोई को कोक तो नहीं भेजा हुआ उन्होंने. फिर आगे जाके बस में बैठ जाती थी. And I think those were great days. They were struggling days, but they made me who I am today. So today when I see a girl on the street, I respect her and I know her struggles and I will go and leave everything and help her. Because I've been in that place. आप वॉक करके भी कहीं जाती थी, ऐसी भी कोई स्टोरी है? तो मैंने इक्का दिक्का सुना है तो मैंने कहा पूछ लो. तो एक दफ़ा बस के भी पैसे नहीं थे और नाजिश भी चली गई क्योंकि वो एक स्टॉप तक मुझे छोड़ देती थी रास्ते में और मैं फिर आ जाती थी. ठीक है. तो उस दिन नाजिश भी नहीं आई थी, उस दिन कोई भी नहीं था. तो मैंने एक फ्रेंड से कहा कि मुझे ये आशियाना तक तुम ड्रॉप कर दो, वहाँ मेरी दोस्त खतीजा का अपार्टमेंट है, मैं उधर जाके उससे पैसे ले लूँगी. मैं वहाँ गई, एजू भी अपार्टमेंट में नहीं थी. बेल बारी,
कोई भी नहीं निकला। मैं वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई। मैं कहा चलिए थोड़ी देर में आ जाएंगे, आफी खाला आ जाएंगी, सायरा खाला आ जाएंगी। कोई भी नहीं आया। तो ना मगरिब का वक्त होने वाला था। मैंने कहा यार ये तो अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं कैसे जाऊंगी। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। सो आई गॉट आउट ऑफ गार्नेट सेंटर which is right opposite Ashiana. Okay. And I started walking. I had a tripod stand, I had my camera, I had my school bag. Oh God. And वो नहीं वो सॉक्स पहन के वो चिप वाले जो यूनिवर्सिटी के सैंडल्स, और मेरी शलवार कमीज थी। मैंने दुपट्टा लिया यूं करके और मैं यूं सारा लाद के सामान मैं निकली, चलने लग गई। मैं चली आशियाना से पूरा सनसेट बुलेवार्ड। Oh my goodness. यस, मैं कुरंगी रोड पे गई। Oh God. फिर उस ज़माने में हम डिफेंस व्यू के पास रहते थे। मैं पूरा आशियाना, पंजाब चुरंगी, गिजरी, सनसेट बुलेवार्ड, वो करके कुरंगी, वो चलते भी गई। और उस रास्ते में बहुत कुछ हुआ। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने छेड़ा, साइकिल पे जा रहे थे, कहने लगे मैं छोड़ दूँ। मैंने तो अपना बैग घुमाया और उसकी तरफ मारा। ऐसा बदमाश हूँ मैं, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो। फिर एक साहब थे, टायर ठीक कर रहे थे, कहते बीबी आपको मदद की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, ये मैं अपनी मदद आप खुद कर सकती हूँ। बट बिल्कुल डर नहीं लग रहा था आपको कि कोई कुछ कर देगा? ऑफ कोर्स नॉट। ओके। सच और हक के साथ जो पावर आपको मिलती है उसका कोई नहीं वो Being a बदल woman, नहीं। isn't it dangerous? Like आज भी कोई बड़ा सोच के जाएगा वॉक करने के लिए? औरत मर्द में कोई डिफरेंस नहीं है। हक और सच हर किसी के लिए है। सच सही और गलत हर किसी के लिए है। ओके। चाहे वो औरत हो चाहे वो अगला क्या हुआ? तो एक वो अच्छा वो ये हो गया। अच्छा वो साइकिल वाले मौलवी साहब काफी देर से मुझे फॉलो कर रहे थे। इवेंचुअली उन्होंने कुरंगी वाले फ्लाईओवर पे मुझसे पूछ ही लिया कि बहन अब तो मैं भी थक रहा हूँ, मेरा भी घर उधर है, मैं आपकी वजह से इधर जा रहा हूँ। तो खैर मैंने उनको डांटा वाटा, वो चले गए। उन्होंने कहा अच्छा ये तो जबान है इनके मुंह में। खैर फिर मैं जब जा रही हूँ तो माई सिस्टर वॉज कमिंग इन अ कार। ओहो। और वो जा रहे हैं और मैंने आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ कि ओह थैंक गॉड, अब इतना सा जो हिस्सा रह गया है वो मेरी बहन के साथ गाड़ी में चली जाऊंगी। वो बातें करते करते वो कहीं और निकल गई। अच्छा जब वो गई है ना तो बस मेरे टप 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 आंसू। फिर मैं अल्लाह ताला से लड़ने लग गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये व्हाई डिड यू हैव टू शो मी दिस। अच्छा खासा चलती भी हिम्मत पकड़ के जा रही थी। आप जरूरी था कि आप मुझे बिल्कुल ही तोड़ दें। बट खैर फिर वो दिन मुझे याद है। और उस दिन मुझे समझ आई कि रोड के उस पार जब आप गाड़ी में बैठ के जा रहे होते, तो जब इस पार लोग आपको गाड़ी में बैठा हुआ देख रहे होते तो उनकी क्या फीलिंग्स होती है। एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे। सो टिल टुडे इट्स बीन सो मेनी इयर्स व्हेन आई सी अ बिग फैमिली ऑन अ मोटरबाइक, एकदम से मेरे दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला इनको गाड़ी दिला दे, अल्लाह ताला इसको भी गाड़ी दिला। तो शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई और रोड हमारे ख़राब हो गए क्योंकि मेरी दुआएं काम आ रही। I like your optimism. Yes. क्योंकि है ना, it's a thing. So now when I see girls on the, and a lot of times I've stopped and asked them if I could drop them somewhere. तो वो हैरान होती है क्या वो सवत गिलानी हमें पूछ रही हैं? हुआ कभी कैसा रिएक्शन? जो 7 साल जब लोग भूल गए थे मुझे तब कर रही थी। मतलब आई डोंट केयर लोग पहचाने ना पहचाने, मैं वो नहीं, बट मैं वैसे कहूं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे ना उसमें कि पीपल वुड बी। अच्छा लोग पहचानते नहीं है ना बिकॉज़ लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। तो बट आवाज से पहचान जाते हैं, बहुत दफा आवाज से पहचान जाते हैं। आई लव द स्टोरीज दैट यू आर टेलिंग, यू नो नानी की भी और ये वाली, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। योर नाना मूव्ड फ्रॉम इंडिया राइट? एंड वहाँ पे वो बहुत कुछ छोड़ के आए थे, आप बता रही थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है लाइक हाउ डज दैट इम्पैक्ट द अगली जनरेशन लाइक यू गाइस, जो आपके नाना या आपके फादर की भी कुछ जो एक्सपीरियंसेस होंगे, नानी के अम्मी के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उन्होंने वो आपको कैसे शेप किया इन टर्म्स ऑफ यू नो कि किससे उनके या उनकी स्ट्रगल्स या तो कुछ होता है डिफरेंस या नहीं? एब्सोल्युटली आई थिंक आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जब बताएंगे नहीं
तो उनको कैसे पता चलेगा आपके स्ट्रगल्स? Yeah. तो इवन बिरयानी में जो वो मामू जान है, Yes, I was. वो मैंने पूछा नहीं कि next part होगा कि हाँ। that must have been a connecting point for you there also. I mean every घर, Yeah. हर घर में नाना नानी वालिदैन बूढ़े बुजुर्ग लोग हमेशा बताते हैं अपनी, और कुछ तो वो रिपीट पे चल रही होती कि हमें पता है अब्दुल्ला ने नेक्स्ट लाइन क्या बोली थी, Yeah. हमें पता है 40 दफा तो सुन चुके हैं ये वाली कहानी। Yeah. तो बहुत ज़रूरी है। हमारे वहाँ ये होता था कि खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद एक सेशन लगता था जहाँ हम सारे नवासों को और नवासियों को और सबको, पोतों को और पोतियों को पैर दबाने होते थे नाना के। Nice. तो Okay. हम सब उनके बिस्तर के ऊपर चढ़ जाते थे, कोई उनके कंधे दबाता था, कोई उनके पैर दबाता था, और वो टाइम था जब वो हमें अपने किस्से कहानियाँ बताते थे, और वो शुरू होती थी, और बहुत सारे उनके पार्टीशन के किस्से, शुगर कोटेड, ऑब्वियसली इतना ट्रॉमेटाइज नहीं कर Of course, सकते बच्चों बच्चे, को। हाँ. नानी की जो कहानियाँ होती थी वो होती थी वैल्यूज़ के ऊपर। तो वो शुरू होती थी, एक था बादशाह और एक थी उसकी मैना। Okay. तो मैना was the lady, Hmm. her values as a woman, and Badshah was the king, Yeah. but the most humble and the most kindest. So वो values वहाँ से आई। I grew up in a household where वो नहीं होती वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, नवाब साहब और एम्बलम लगा हुआ है और हार पहने हैं और बंदूक यहाँ है, शेर के ऊपर एक पैर है, पूरा क्राउड वहाँ जमा हो। मैं ऐसी तस्वीरों के साथ बड़ी हुई हूँ। Okay. तो वो देखते हुए, और फिर आप देखें कि एक नवाब साहब जो सिंपल से घर में रहते हैं, सिंपल सी उनकी डैटसन की एक गाड़ी है, कोई हीरे जवाहरात नहीं है, सिंपल से कपड़े पहनते हैं, सिंपल लिविंग है, सिंपल एक इंसान है। वो आँखों से नवाब है, चाल से नवाब है, वैल्यूज से नवाब है, मगर उसके दिमाग में वो नवाब नहीं है। Yeah. True. That's what I grew up with. So when today people say कि oh, you know, you're such a big star and how does it feel? I'm like, no, it feels like I'm a normal human being because I grew up in a household where everything was left Yeah. in the name of right and wrong, Yeah. in the name of what is my value. Let me tell my generations to come what we stand for. Yeah. So जो चैरिटी मेरी आती है वो नाना से आती है, अम्मा से आती है, क्योंकि हमने तो यही देखा कि दस्तरखान लगे होते थे, नानी जानती भी नहीं थी, खालाएं जानती भी नहीं थी, मोमानियाँ जानती भी नहीं थी ये कौन लोग हैं, लेकिन उनको उसी इज्जत और उसी एहतराम के साथ, चाहे वो धोबी बैठा हुआ क्यों ना हो हमारे साथ, उनको वही वैल्यूज़ और वही एहतराम के साथ आपने पेश होना है। मेरे बैठने का तरीका, लॉट ऑफ टाइम्स वो कान की जो आप बात कर रही थी, तो माय यू नो हमें बताया जाता था कि महफिल में एक औरत को किस तरह बैठना है, किस तरह खड़े होना है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना, कब मुंह खोलना है, कब नहीं खोलना, कब जूते उतारने हैं और कब नहीं उतारने। Wow. इतनी डिटेल्स। बहुत सारी डिटेल्स। तो it is in me. So a lot of times, you know, when people said that, oh, गुलमहर तो क्या चाल है उसकी और किस तरह बैठती है और ये, तो मेरी खाला इतनी क्यूट है, कह रही इन्होंने देखा नहीं है ना हमें, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे घर की तो लड़कियां ऐसे ही बैठती उठती हैं, तो इन लोगों को पता नहीं है शायद। तो मुझे हंसी आती है कि कितनी क्यूट है, she gets possessive कि why is everybody, हाँ कि भाई हम तो हैं ऐसे। हाँ, और कि क्यों अब नोट किया इन्होंने, इतने सालों में नहीं नोट किया तुम्हें। कोई रिग्रेट होता है आप लोगों को एज द जनरेशन जिनके पेरेंट्स, जिनके आबाओ अजदाद छोड़ के आए थे और शायद उनकी इस कुर्बानी को पाकिस्तान में बहुत दफ़ा उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जैसे बिरयानी भी एक तरह से उसको रिफ्लेक्ट करता है, या फिर पेट्रियटिज्म और ज़्यादा बढ़ जाता है आपके अंदर? You know, so there are always two sides of the story. एक है ज़रूर छोड़ के सब आए, गवर्नमेंट ने यहाँ उस ज़माने में, उस टाइम पे बहुत कुछ प्रॉमिस किया। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में जो अपना बहुत कुछ छोड़ के आए, लेकिन उनसे वो वादे निभाए नहीं गए और उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। बट एट द सेम टाइम उसमें कोई हमें रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट उनको होना चाहिए
क्योंकि पकड़ाई तो उनकी है। Yeah, true. हम तो सिंपल लोग, हम तो पुरानी नुमाइश के एक दरवाजों में झरोके और पुरानी टाइल्स और छोटे से मकान में, वो तो he was still a नवाब and he died a नवाब. He has no regrets. Yeah. That's the वही जब मैं बिरयानी भी देखती हूँ ना, तो मुझे बस एक वो चीज़ होती थी कि people who made that migration, they Yes. never regretted it. They were proud of it. They could be sad about a few things. Yes. They might miss things. Yes. But they never regretted Never. even for a moment. And that's such a beautiful thing. And That वो is. उनको उनके बारे में acknowledge करना बहुत ज़रूरी है. और वो खून आज हमारी रगों में है. बिल्कुल. Yeah. तो जब हमारा मैच होता है और यूं करके यूं जब इशारे हो रहे होते हैं या और किस्म के इशारे होते हैं या whatever, I mean just to be proud of who we are and what we have, बहुत सारी चीज़ें इन ऑर्डर नहीं है, बट हम प्राउड किस लिए हैं? आज की बात से नहीं और आज की विन से नहीं है, हम वो वाली विन से प्राउड है जो हमारे आबाओ अजदाद ने किया. तो वो उनका यूं जाना और यूं जाना हमें नहीं फ़र्क पड़ता. हमें वो फ़र्क पड़ता है जो वो छोड़ के आए और आज तक जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें इंस्टिल की. That is our win. And that will forever be so precious. True. Nothing, no award, no amount of zameen, no amount of jadad can sort of come to par with that. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. And that's a very beautiful thing that you've said. थोड़ा सा हम मूव करते हैं इधर से. कान से बात करें थोड़ी सी. बिल्कुल करें. I was very fascinated. I think ये उस वक्त conversation भी बहुत हो रही थी जो आपने कपड़े चूज किए थे. वो like instead of going for a very western gown या something, शलवार कमीज देखा हमने. Of course thought process यही होगा आपका कि मैं पाकिस्तान को represent करूं. कुछ चल रहा था, कोई concern था, feedback बहुत mixed आई थी. How do you feel about it? You know, I feel that as anybody, if they're coming from any country, if you do not represent and own your own self and your traditions and your culture, आप बड़े हल्के इंसान लगते हैं. आप रूटेड नहीं लगते. आप लगते हैं आप तो फुटबॉल हैं. आप वेस्ट में गए वेस्टर्न हो गए, ईस्ट में गए ईस्टर्न हो गए, तो आपकी अपनी क्या स्टैंडिंग है. आई फेल्ट कि कान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी हम सब के लिए, और पूरी टीम जो जॉयलैंड की गई थी, हमने चूज़ किए अपने अपने डिज़ाइनर्स, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स. वो इसलिए बिकॉज वी, एंड आप यकीन माने ये हमने कोई ग्रुप नहीं था जिसने ये फिगर लाइक ये प्लान्ड नहीं था. हम सबकी वैल्यूज़ ये थी कि हम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पहनेंगे और पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करेंगे. फ्रॉम सानिया सईद टू रास्ती टू अली जनेजो टू all of us, we all wore Pakistani clothes to represent. My thing was I wanted to wear green. Okay. And I wanted it to be very simple. तो जब मैं इलान खतीजा से मेरी बात हुई, and I felt like Ilan was a beautiful representation of our traditional attire. तो मेरी जब खतीजा से बात हुई, उन्होंने दो मेरे लिए ऑप्शंस रखे थे. एक साड़ी रखी थी और एक ये हरा वाला जोड़ा. मैंने कहा मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उस पर. तो शी सेड इट विल बी टू लाइक लेस, यू नो. तो देन शी गॉट दैट शिमरी थिंग डन. I felt I was representing my land, my struggles, my country, my flag, my honor, and I would do it a million times over, no matter what criticism I got. I got a lot of praise. Of course, yes. So मुझे जब 90% praise मिला और 10% criticism मिला, I was okay with both. I welcomed both because I am also theirs. True. So if they feel like उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतना सिंपल सा जोड़ा पहना, उनका हक है ये बोलना, उनका ओपिनियन है ये बोलना. बट जो मुझे प्रेज मिला वो फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड था. True. Where women messaged me saying that for the first time we feel represented on an international platform. And that was my win. Because even if a woman living in an obsolete area in Canada or America, and she feels like she was represented just by me choosing a shalwar kameez, I've accomplished everything. That's the biggest win. That is my biggest win. आपने कहा कि मुझे लगा कि सरवत कहीं खो गई थी
12 साल में जो मैं काम कर रही थी या कुछ सालों में, देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड थिंग्स. आज की ज़िंदगी में भी मुझे लगता है कि एज अ वुमेन यू आर एनी वुमेन यू नो इज इन्वॉल्व विद सो मेनी थिंग्स यू नो. किसी भी रोल में हो आप, किसी भी स्टेज में हो, हाउ डू यू मेक श्योर यू आर नॉट लॉस्ट अगेन? क्या करती हैं आप? I mean, being lost is part of the journey, Rabia. Okay. You'll never be found always. But you talked about, like, you know, being a woman yourself, Sarvat, you know, Sarvat was a daughter, actor, wife, maybe, you know, mother. लेकिन वो जो एक इंडिविजुअलिटी थी उसको जो आप ओन करना चाह रही थी या फील करना चाह रही थी, उसके लिए यू डिड फ्यू थिंग्स. डू यू डू इट राइट नाउ ऑल्सो? आजकल भी कुछ करती हैं So, ऐसा? I mean, I feel that every woman, not just a Pakistani woman, every woman on the face of this earth is trying to prove her worth. Yeah, so true. Right? Yeah. We're out there proving ourselves to be a good wife, to be a good mother, to be a good daughter, to be a good sister, to be a good individual, to be a good professional. Yes. तो जब वो सब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल. Right? So there are exemplary people out there, women out there who are doing it all. So if they can do it, why can't I? Another thing I felt, I think ये maturity और ये realization comes in your 40s, Okay. where you realize that अब बस सबको खुश कर लिया, सबके लिए काम कर लिया, सबके लिए effort कर लिया, अब खुद के लिए भी करें. That's where I found that okay, self भी कुछ है, self worth, self happiness, self love, self acceptance कितनी ज़रूरी है. Because a lot of times हम अपने folly से, हम अपने dark areas से, हम अपने failures से बहुत भागते हैं. True. Yeah. और हम उसको छुपाना चाहते हैं, हम उस पर मिट्टी डाल के कुछ नई चीज़ें बिल्ड करना चाहते हैं. Yeah. जबकि एक इंडिविजुअल, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब तक वो अपनी दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सेल्फ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा. Yeah. So today when I sit and I talk about my bus travels where I didn't have money, is me accepting that yes, I wasn't born rich, Yeah. I wasn't born too privileged. I have my struggles and they're part of me. I had my, postpartum depression traumas. I was almost suicidal 3 times. That is also Really? part of me. Okay. So that is part of me. जब तक मैं अपने dark side को नहीं accept करूँगी, मैं fully accept कर ही नहीं पाऊँगी अपने आप को. Yeah. So yes, I think about everything every day because it makes me stronger, Yeah. makes me happier, makes me feel accomplished. कि मैंने इन सारे hurdles से बढ़ के कुछ किया है. कुछ किया, अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, एक पॉजिटिव इमेज दिया, हमेशा होप की बात की, बिल्कुल. हमेशा सीखने की बात की. And I'll keep learning. I'll keep learning till the day I die. I think it also gives you hope कि oh I managed to overcome this, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ, you know. वो एक बड़ा एक self acceptance का time, realization का time होता है. But अगर आप बताना चाहें, बात करना चाहें, तो what were these 3 times? What made you go towards this idea? And आप उससे वापस कैसे आए? Which idea is that? Suicide. मैं word नहीं use करी because Right. Instagram पे अगर हम कुछ डालें, कुछ करें तो Unalive. Unalive. नया word है. Okay, I didn't know. My child was saying, I will unalive this doll. And I'm like, you will unalive? Okay. That's a term I didn't know. Okay. But ये नए सारे जो बच्चे हैं इनको सब पता है. But that was postpartum depression. Okay. I've spoken about it. So इतनी extreme तक जा सकता है कि जहाँ पे आप खुद Yes. अपने आप को self harm का सोचें. Yes. इतनी extreme. Oh, I had no idea. ये Okay. extreme नहीं है. ये extreme नहीं है. नहीं, postpartum depression में the kind of thoughts that occur are very, very dark. And that was जब आपके second baby हुआ. My third. Third. Oh, okay. With Ella Noor. Okay. So with the first 2, I never felt anything. There was no depression. There was nothing. So you must be so surprised कि क्या हो रहा है. I समझ didn't नहीं आ रही होगी. notice. Okay. I didn't know. So amazingly, postpartum depression में you don't know that you're going through this. It's the people who can see, and
मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ अगर आपको ये फील हो कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू समबडी अ गर्ल इज़ वेरी लो, सो ट्रस्ट मी, आप उनको क्लिनिकली किसी को दिखाएं. वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हो सकती है. समबडी आई नो committed suicide Oh God. 1 month ago because so she was sad. in postpartum depression. She didn't know, her husband didn't know, nobody knew, and she committed suicide. She was perfectly fine. Okay. So ये symptoms नजर नहीं आते कई दफा. जब मैं when I was going through this, the first time I felt it, I was like, I went and I told Fahad. I said, I feel really off and very down. So he said, these are postpartum blues. Okay. He gave me that vocabulary. So when I understood, I said, okay, ये हो रहा है मेरे साथ कुछ. But जब आप feel कर रहे होते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि ये हो क्या रहा है. Exactly. It's a clinical problem. It's a psychological problem. Yeah. So once was when I had, मेरे पास art material बहुत होता है. तो एक cutter था मेरे पास. And I felt like, okay, this cutter is very sharp and this could do something. And I could just finish all this masla. Ek dafa when I was driving the car and I just wanted to bang the car. But yes, ये subtle, बहुत subtle आपके अंदर आती हैं. You don't realize that these are just thoughts which are not you. Yeah. These are... That's what I'm thinking, कि बहुत एक slide in की ना चीज़. Yes. You won't even realize it's hit you. And I wouldn't even realize that it's not me. This is not me because I'm a very strong woman by nature. I would never want to end my life. But जब ऐसी औरत को आ सकती हैं तो फिर I think you know किसी को भी हो सकता है. किसी को भी हो सकता है. Then you went to a doctor. I went to a therapist. So that's how you started therapy. That's when I started therapy. And I felt therapy was the best thing that I did for myself. Okay. And I would encourage everyone to take therapy. Because हमारे बहुत सारे childhood traumas हैं, हमारे generational traumas हैं, जो हम realize नहीं करते कि हमें ये चीज़ें कम हैं या कुछ ज़्यादा ही हैं. So one needs to be told, and be told not by just your husband or your mother, but by a person who understands कि ये actually clinical problem है. True. पर मुझे एक बात बताएं, थेरेपी अब तो काफ़ी लोग उसको अवेयर एक्सेप्ट करते हैं, अवेयरनेस आ गई है. फिर भी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जब आप लोगों को बताती थी मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ, कोई एक चीज़ है जो यू फेल्ट दैट इट्स अ मिथ अबाउट थेरेपी दैट यू वुड वांट टू डीबंक और क्लैरिफाई राइट नाउ? कि पागलों को सिर्फ ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, इंसानों को ज़रूरत है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. पागलों को क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत होती है. अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप डिससैटिस्फाइड हैं, अगर आप हमेशा फियर के साथ रहते हैं, अगर आप बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक हैं और आपको कोई चीज़ में खुशी, किसी चीज़ में अच्छाई, किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती, तो एक तो आप नमाज़ पढ़ना शुरू करें सबसे बड़ी बात. और सेकेंडली आप हेल्प सीख करने में जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है वो शायद एक वॉर विन करने में होती है. बिकॉज दिस इज अ वॉर विद इन अस. एक्सेप्टेंस, राइट? दिस इज एन एक्सेप्टेंस दैट नीड्स टू कम विद इन अस. तो सास के कहने से, अम्मा के कहने से, मियाँ के, भाई के कहने से मत जाइए. आप जाइए बिकॉज आप अपने लिए बेहतर फील करना चाहती है. एंड आई फील आई एम अ मच अवेयर पर्सन about myself now. And how did Fahad help you or supported you in that process? He said, please जाओ भाई, मेरे भी मसले कम होंगे. मेरा सर खाना बंद करो. I mean, Fahad being a doctor, he obviously understands it. And I think I'm very privileged कि clinically एक बंदे को समझ आती है, you know. But I feel that बड़ा मुश्किल होता है कई ख़वातीन के लिए जिनके घर वाले नहीं समझते. वो कहते तुम पागल थोड़ी हो, पैसे ज़ाया होंगे, मुझसे बात कर लो, मियाँ से बात कर लो, फ़ोन पे अम्मी से बात कर लो. मगर अम्मी मियाँ दोस्त के पास वो वोकैबुलरी नहीं है ना. सो जो वोकैबुलरी थेरेपिस्ट के पास है. कुछ चीज़ों के लिए जैसे आई फील डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चाइल्ड बर्थ के बाद जो डिप्रेशन होती है,
इसकी ना अवेयरनेस अब शुरू होगी, बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि ये रियल चीज़ें हैं, ये कोई ड्रामा नहीं हो रहा होता है, ये Yes. things that need to be handled, and you need to have a sensitive attitude towards Yes. person who's going through it. Also, it's very important to be proud about everything that you go through. अब अगर मैंने नेशनल टेलीविजन पे निदा यासिर के शो में I was the first celebrity to sit and talk about postpartum depression and how it made me feel toward my child. I think I was the first one. जब तक हम नहीं बात करेंगे, सही बात है, हाँ. तो ये कैसे. और उसके बाद मुझे जिस तरह के मैसेजेस आए कि थैंक यू, कि हमारे घर वालों को तो लगता था हम ड्रामे कर रहे हैं, अटेंशन चाह रहे हैं, तो आपकी ये बात करने के बाद उनको समझ आई कि एक्चुअली मैं डिप्रेशन में हूँ और ये एक्चुअल रियल है, लाइक ये इट्स अ रियल थिंग. So yes, I will talk about my falls or my shortcomings. If it helps you, I will talk about it a million times over. Do you think motherhood has become very mechanical now? Mothers जो आजकल हैं वो वाकई अपनी इस ज़िंदगी के हिस्से को उस तरह लेती हैं जैसे लेना चाहिए. जैसे मुझे लगता है कि पेट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो एक औरत होती है. Absolutely. वो एक माँ होती है, you know. लेकिन ये एक सिस्टम है जो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा. उसकी डिफरेंट फॉर्म्स और वेरिएशंस आ जाती हैं, वो भी इवॉल्व हो रहा है सिस्टम. आई डोंट थिंक कि वो ख़त्म हो रहा है या उसमें डिक्रीज़ हो गया है, उसको हम समझ रहे हैं. तो फिर क्या मदरहुड का इससे डायरेक्टली रिलेशनशिप है? एंड आज की ज़िंदगी में, दुनिया में, जहाँ हम एक मदरहुड को हमने एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया है, हम उनको उससे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं. व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? You know, I feel that it's about raising children and how you're raising them. अब जो रेज हो गए और वो शौहर बन गए, अब उनका तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन अगर आपके अपने बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, आप उनको किस तरह रेज कर रहे हैं? माइंडफुलनेस के साथ, कॉन्शियस पेरेंट्स बन के, कॉन्शियस पेरेंट्स बन के आप उनको क्या दिखा रहे हैं घर के माहौल में? इट हैज़ टू बी डन. सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मूला है. ज़ोर से बात नहीं करनी, लड़ाई बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए. एंड इट्स नॉट जस्ट मदर, इट्स पेरेंट्स टुगेदर. एक मियाँ को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने बच्चों को देखना चाहिए, उनकी वेल बीइंग को देखना चाहिए. और ऑब्वियसली उसके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी बीवी को किस तरह ट्रीट कर रहा है while he's raising those children, while she is raising those his children. तो वो इम्पोर्टेंस क्या दे रहा है? अब जैसे अब मैं कहूँ चलो बच्चों के सोने का टाइम है और फहद कहे नहीं अभी तो मूवी देखेंगे. आई वॉन्ट टू plonk on him and like bash his head on the wall. कि you are going to not help me? How? This is not possible. You will help me put them to bed. Let's go. तो कहीं ना कहीं हमें put down foot. We have to put our foot down. That will only come with self-love. Yeah. So it's a process. अगर आप अपने आप को ही प्यार नहीं करेंगी, अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगी, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो ना ही आपका शौहर करेगा, ना आपकी औलाद करेगी, ना आपके घर वाले, ना आपके ससुराल वाले करेंगे. So all of this what you asked starts from within. Yeah. Right? So we as mothers, we as women, we have to look at ourselves first. Get into self-love. Self-love does not mean you're obsessed about yourself. You are too into yourself. Be a little into yourself. Because as a tradition, as our culture, as our society, we are taught कि हम बस अपने अंदर ना गुम हो जाए, अगले के लिए सोचें, अगले के लिए देखें, अगले. तो वो करते 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 हमें इतनी आदत हो गई है कि हम अपने बारे में तो ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं. सो मदरहुड, वाइफहुड, sisterhood, daughterhood, all these hoods will only come if the neighborhood is all in the right place, order. In order. Yeah. So bring your own neighborhood within yourself in a good place. Everything will fall into place. I was wondering आप इसका क्या जवाब देंगी जब मैं लिख रही थी ये सवाल. I was curious, but आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है
जो मैंने नहीं सोचा था कि जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, तो फिर जो आप काम कर रहे हैं आप उसको भी इम्पोर्टेंस देंगे ना, बीइंग अ मदर एंड और बीइंग अ प्रोफेशनल आल्सो, और फिर आप you'll उसमें value it more. you will value it Yeah. and you will find love in that. Yeah, and it's not कि बस बाय चांस मदर बन गई तो अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है. You'll own it, right? मैं एक माँ हूँ, Yeah, ये yes, बड़े फख्र की yeah. बात है मेरे लिए. I see that missing sometimes, you know. So that's why I wanted to ask Because you. हम Yeah. सीख कर रहे हैं, शौहर आके बोलेगा तुम बहुत अच्छी माँ हो, You're so right. सास बोलेगी बहुत अच्छी हाँ. माँ हो, माँ ने कहा बहुत अच्छी माँ हो, Yeah. देवरानी ने बोला बहुत अच्छी. अरे भाई तुम्हें खुद पता है कि तुम अच्छी माँ हो या नहीं? नहीं, तुम्हें तो यही नहीं पता. तो Yeah. चाहे वो जितनी भी दुनिया कहती रहे, it will not seep into you because into you they can't come in. Yeah. Like inside you, right? सही, आपने जबरदस्त बात बोली. I feel all the mothers should So need they to listen should to you. love Yeah. yourself when you wake up in the morning. ये बड़ी क्लीशे बातें लगती हैं बट ये स्ट्रेंथ देती हैं. जब मैं आँख खोलती हूँ ना, फहद का अलार्म बज रहा होता है, मेरी आयत चल रही होती है मेरे मुंह में कि या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने So मुझे beautiful. सांस दी, तूने मुझे ये ज़िंदगी दी, सेहत दी, ये घर दिया, ये आँखें दी. You do it every morning. I don't get out of bed. Wow. I say या अल्लाह तेरा शुक्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I'm gonna do that. मैं आपको कॉपी करने I वाली हूँ इस cannot चीज़ में. tell you, Rabia, the change in your days, in yourself, in your love, in your prosperity, in your blessings, in the barakah that will come in your life. I mean, imagine आप शुरू ही बिस्मिल्लाह से कर रहे हैं सही अपना बात है. दिन और शुक्र से. और शुक्र से कर रहे हैं, तो आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है सही बात है. क्योंकि आप तो डायरेक्टली वहाँ से कनेक्टेड हैं. This is a very beautiful tip that you have given me. मैं ये लूँगी इंशाल्लाह कल सुबह मैं उठ के I'm gonna do this. मैं तो कह रही हूँ आज दोपहर को एक कहलूला फरमाएं फिर उठूँ उससे. और फिर उठूँ और आदत बना लें. ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि अल्लाह ताला के यहाँ डिपार्टमेंट्स है, जैसे आप समझें. Yes. तो एक डिपार्टमेंट है जहाँ सारी हाजत की नमाजें जाती हैं, एक डिपार्टमेंट है जहाँ इस्तग़फ़ार की, एक डिपार्टमेंट जिधर सबसे कम आता है, दैट्स द शुक्राने का. Yes. वो मैंने जो पढ़ा था वो मेरे जहन में आज तक बैठा है. आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, बट आई जस्ट लाइक दैट हिट मी कि यस वी आर सो अनथैंकफुल. हम नहीं करते शुक्राना, दुआ मांगते हैं बट शुक्र नहीं करते. ये भी बहुत ज़रूरी है इस चेंज को लाना. A lot of times we don't talk about our नमाज़ें because होता है कि ओ ये तो बहुत रिलीजियस बन रही आप है, शो कर रहे हैं, आप तो शो ऑफ मार रही हैं, आप तो कपड़े ऐसे पहनती हैं, आप नमाज ऐसे पढ़ती हैं, आप ये करती हैं, वो करती हैं. सबका, जैसे आपने कहा ना, हर किसी चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है, उसी तरह हर इंडिविजुअल का अलग डिपार्टमेंट है इस सारे चीज़ों का. तो आप फिक्र ना करें, आप बात ज़रूर करें. बिकॉज जैसे आपने कहीं पढ़ा, आपको हिट किया, आज मैंने कोई बात की, आपको हिट किया, आपकी कोई किसी बात से मैं इम्प्रेस होंगी और मैं वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहूँगी. जैसे यासरा रिजवी को मैं ज़रूर कोट करती हूँ. यासरा एंड आई वर सिटिंग द अदर डे एंड शी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन. तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल्स में बच्चों को अरबी नहीं सिखाई जाती एज अ लैंग्वेज. आई इमेजिन इफ़ दे हैड गिवन अस दैट गिफ्ट, आज मुझे अपने बच्चों को नमाज के बाद बैठ के तर्जुमे की वीडियो नहीं दिखानी पड़ती कि हम बोल क्या रहे हैं. इस उम्र में आके मुझे ख्याल आया कि यार ये तो मुझे समझ ही नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ. इमेजिन इफ वी न्यू द लैंग्वेज, बेसिक्स ही आ जाती, बेसिक्स आ जाती ना, तो पता होता. तो दीज आर द गिफ्ट्स दैट इट्स ओके, किसी ने नहीं दिया, आप अपने आप को दें. तो ये गिफ्ट्स आप अपने आप को दें, सेल्फ लव के, सेल्फ लर्निंग के, सेल्फ अवेयरनेस के, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के. एक्सप्लोर योरसेल्फ. खामोशी से बहुत डर लगता है सबको. क्यों? क्योंकि हम बड़ी नॉइज के साथ हुए ना. सबकी आवाज़ें, सबके ओपिनियन, सबके आइडियाज़, उनका क्या कहना है, चाची ने क्या सोच, आई माई सेल्फ, मेरे घर में क्यों नानी ने क्या बोला, खाला क्या बोलेंगी, चाची ने क्या बोला, ताया ने क्या बोला, हम सब. तो साइलेंस में भी रहें, और वो साइलेंस आता है दुआ के वक्त. माई साइलेंस कम्स एट द टाइम व्हेन आई एम सेइंग माई दुआ. और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम नमाज पढ़ के या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह जो आपको तो पता है ना हमारे दिल में क्या है, प्लीज़ वो कर दीजिएगा. While actually the entire essence of your namaz is that dua, and that dua time. Yeah, it's very important. The most important. It's so relaxing if you really, आप अपने आप को वो ज़रूर टाइम दें.
तो वो जो वैलिडेशंस आप दूसरों से चाह रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो आप चाह रहे हैं कि मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अच्छी बीवी हूँ, ये तो कोई कहता नहीं है। मुझे पता है मैं अच्छी माँ हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी बीवी हूँ, मुझे पता है अच्छी भी नहीं हूँ, बुरी भी हूँ, सब कुछ हूँ, बट मैं हूँ और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। एंड वंस यू डू दैट, मेरे बुरे डिसीजंस थे, मेरे रिग्रेट्स थे, मेरे ये थे, दे मेक मी हु आई एम टुडे। हाउ कैन आई रिग्रेट इट? इट्स ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। क्या 2 चीज़ें हैं जो आप सोचती हैं कि आपके जो बेटे हैं उनको आप सिखाएं या उनके अंदर ना आए, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप वो पेट्रियार्की को और इनकरेज ना कर सकें? मैं करती हूँ वो प्रैक्टिस। ओके, वो है ओपनिंग द डोर फॉर अ वुमन, ओके, leaving a chair for a woman, holding a door for a lady who's behind you, all of those things. it makes them Respecting. humble. It makes them realize that they are supposed to be the caretakers. And caretaking does not mean just giving money. It means opening a door, being chivalrous, and having chivalry is also cutting down that patriarchy. Also, when Ella says no, that means no. So you will not just go and hug your sister. You will first ask her, Ella, can I hug you? When Ella says yes, then you can hug her. Little things, Yeah. you know. When your teacher has come to give you classes, you will first bring a glass of water for her. Wow, they do it themselves? They do it आपके घर के कोई हेल्पर्स उनको नहीं करते? Impressive. पानी खुद देते, चॉकलेट्स छुपा छुपा के खुद निकाल के देते, खाने But का that's so पूछते cute. हैं, खाने का पूछते हैं, because वो दोपहर का ऐसा टाइम होता है where they are also, you know, Of coming from course, work. yeah. So little things, Yeah. charity, it's not only about you, it's about everyone around you. So हम लोग रमज़ान में हम लोग हर दफ़ा उनको कोई गिफ्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो दे नो दैट उनको वो पैसे जो हैं वो 3 पोर्शंस में डिवाइड करने हैं। तो उनके वो मनी बॉक्सेस हैं जहाँ चैरिटी को जाएगा, जहाँ सेविंग में जाएगा, जहाँ एक्सपेंडिचर में जाएगा। So those are the things that you start from the beginning, and you tell them, you talk to your children. Don't tell them every detail because they're young. They will only understand. A lot of times I don't tell my children things that have happened to me because I want them to realize that खुद ही बड़े होके खुद realize करेंगे। मेरे कहने से नहीं होगा कुछ। सही बात है यार। जब वो बड़े होंगे तो realize, but at the same time मुझे वो strike balance करना है कि मुझे इनको चीज़ें भी बतानी है, you know, तो चीज़ें बतानी है, चीज़ें पूछनी है। अगर अब्बा ने डांट दिया मुझे उनके सामने, ठीक है, डांट खा लूँगी, लेकिन फिर मेक श्योर करूँगी कि अब्बा उन्हीं के सामने आके हम बात करें और हम कहें इट्स ओके, वी फॉट, वी आर ह्यूमंस, यू बोथ फाइट, बट हियर वी आर finishing that fight and becoming normal again. You know, because it's very important for children to feel like fight is not the end of the world. It's part of your life. It's part of the journey. And even if you disagree with someone, you can sit and talk about it, and you can conclude it and move on to your love journey again. True. So बहुत सारी चीज़ें राबिया, बहुत सारी चीज़ें। प्लेट उठा के वापस रखने, किचन में हेल्प करानी है, सब्जी काटें, रोटी बनाएं, सब करते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर शेयरिंग दीज डिटेल्स, बिकॉज जैसे आपने कहा, लगता है कि छोटी चीज़ें, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही बुनियादें बनती हैं एक बेहतर कैरेक्टर की, एक बेहतर इंसान की। The way they talk to the house staff, so important. So important, yeah. Manners, respect. Emotional intimacy between a husband and a wife. Do you think पाकिस्तान में या चले साउथ एशिया में हम इसको सीरियसली लेते हैं? हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट भी है कि कितनी इंटीमेसी कोई सीरियसली नहीं लेते। नहीं, we always go towards physical intimacy, and वो टैबू भी है बात करना। बट मुझे लगता है कि in some cases, if emotional intimacy is not there between a couple or any two people who like each other,
physical intimacy cannot fill in that gap. मुझे ऐसा लगता है. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. And I'll tell you where it comes from. It comes from being emotionally intelligent. It does not come from I want to hear your dukhde. Okay. It This comes is interesting. from Okay. it comes from do I know the difference between you being sad or you being fearful, Okay. right? आपको एक डिसीजन लेने में डर लग रहा है या आपकी कोई पुरानी बात आपको सैड कर रही है जिससे आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे. Okay. तो जब तक मेरे पास वो अवेयरनेस होगी नहीं उस चीज़ की डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इमोशनली इंटीमेट हो ही नहीं सकती. Okay. तो But how do you do that? That's so difficult. So, emotional Process. intelligence. Yeah. How do you create it? Can you create it in yourself? Emotional intelligence is a vocabulary that you need to understand, and you can Google it. There are ways of being more emotionally aware. अब मेरे बच्चे जब अंधेरे कमरे में नहीं जा रहे तो मैं उनसे पूछती हूँ कि why? Are you scared? Or are you fearful that you are unaware? Okay. Or is that darkness giving you a feeling of you don't know? कि unaware है ना आपके वहाँ क्या होगा या वहाँ जिन होगा. डर है ये दो बहुत different fears हैं. सही बात. Right? Yeah. तो इसी तरह मैं अगर unloved feel कर रही हूँ तो मैं unloved क्यों feel कर रही हूँ? क्योंकि मैं unheard हूँ या मैं unseen feel कर रही हूँ. Okay. These are two different things, right? Yeah. So जब तक मुझे खुद ही नहीं पता होगा तो मैं किसी से क्या मांगने जाऊँगी? मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या. तो emotional intelligence is knowing your feelings, and feelings are not happy and sad. Feelings are a lot. Anxiety is your feeling. Yes. Depression is a feeling. Betrayal. Fear is a feeling. Betrayal is a feeling. Being ignored. Being lost is a being feeling. lost is a feeling. Yeah. Being ignored is a feeling. Wanting love is a feeling. True. Wanting support is a feeling. Yeah. You know, so there are so many feelings. क्या हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी feelings हैं? I don't think we even talk about it. Exactly. So let's start talking about emotional intelligence first. And then emotional connection, and then emotional fulfillment, and then emotional well-being. बड़ा लंबा प्रोसेस है. आपने तो मुझे वो कर दिया. मुझे लग रहा है इस पे तो नहीं पहुंचने वाले पाकिस्तान में लोग. मैं आपको बताऊं राबिया, जब आप अपने सेल्फ की बातें शुरू करेंगे ना करना अपने आप से तो ये सब आ जाएगा. और ये अगर आप दूर से बैठे हुए देखें तो सब बहुत मुश्किल लगता है और बहुत स्ट्रेन्यूअस और बहुत ओ माय गॉड इतना टाइम किसके पास है. मुझे. हाँ. ये ऐसा नहीं है. टेड टॉक्स हैं. Yeah. सुन ले. 15 मिनट की 20 मिनट की होती है. यूट्यूब वीडियो है. So many psychologists, so many therapists talking about emotional intelligence. रात को डन हो जाए कामों से वो जो टिकटॉक पे वो वीडियोस देखने के बजाय आप अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें. बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स का टाइम नहीं है. हर चीज़ अब सोशल मीडिया पे है. ऑडियो पे भी आ गई. सो अपने आप को पढ़ाए ना, अपने आप के लिए वो टाइम निकालें, वो सेल्फ लव निकालें. ट्रू. यकीन माने जब आपका पानी ये फुल होगा ना आपको किसी और के पानी डालने की गुंजाइश नहीं होगी. आप मुझसे नहीं पूछेंगी. नेक्स्ट इंटरव्यू में आप मुझसे कुछ और पूछेंगे. वो तो आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग दैट आई विल आस्क समथिंग एल्स नॉट दिस और मे बी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस. यस. यू नो वी कैन बहुत जरूरी है कि हम इनकरेज करें कि हमें नहीं पता और हमें पता चलना चाहिए. तो आओ अपने आप को एजुकेट करें और इसमें कोई बुराई नहीं. दूसरी बात ये कि आपने तो मुझे लगता है आई एम जस्ट लविंग दीस कॉन्वर्सेशंस. मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसी बातें इस तरह के टॉपिक से बात करना. मुझे लगता है कि ये जो हम बैठे हैं अगर हमारे पास टाइम हो तो मैं और आप इसी पे बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं. मैं तो बड़ी तेजी से अपने क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है ना जहन में सॉर्ट आउट करके क्योंकि 10 मिनट्स रह गए. शी हैज टू रन. आई बेटर आस्क दिस यू नो. तो we'll come towards biryani. Yes. You've spoken a lot about it in your previous interviews. तो मैं ज़्यादा तो नहीं उस पर पूछूंगी. बस मेरी क्यूरोसिटी ये है, does she really love Miran deep down somewhere है या it's more maternal? What do you think? I think she does. But I think
she's somebody who also knows that Miran doesn't feel this about her. So she's not even going in that direction. Her self-respect, her ability to accept what Miran wants is so much stronger than what she wants, you know. That's what I वाह think. I don't know. क्या बात है हाँ मजाक उड़ा रही है ना? नहीं ये joking है. मैं आपकी ऑब्जर्वेशन की दाद दे मुझे ये लगता है. yeah. अच्छी ऑब्जर्वेशन सो ओह गॉश गुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत लेयर्ड भी है गुल में वो सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं एक औरत में देखना और उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि वो रिवील नहीं करती अपने असल इमोशंस और एंड जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत जफर मिराज साहब ने बदर भाई ने जिस तरह उसको किया है इट्स आउटस्टैंडिंग ऐसे बहुत कम प्लेज हैं जो सीड उन्होंने बोआ उसका फल होते हुए दिखाते हैं because it's a tricky situation. It is. It's a very tricky situation. So शायद गुल की जिंदगी में कोई और है. If Miran does not take up the ownership of the role that he has been given, then I would really want that for Gul Meher, you know. कि कोई और आ जाए. Definitely, I want her to be happy. I want her कि कोई. But don't you see, she's already happy. She's okay. हाँ. And I like the fact जब मैं आपकी बातें सुन रही थी, जो मुझे चीज़ एक हिट कर रही थी, the way Gul is created. She's not somebody like वो अपना बहुत ख्याल रखती है जैसे आपने बोला पाजेबे हैं उसके हाथ की चीज़ें उसका मेकअप ऑन पॉइंट होता है आपने सवाई एक सीन के जहाँ वो बेड में बैठी होती है रात का वक्त है वो मिरान बात करें शी इज़ वेयरिंग वाइट क्लोथ्स हमने कभी गुल मेहर को ऐसी वैसी हालत में नहीं देखा No, but that was intentional. Yeah. Because गुल अपना मेकअप करके तो नहीं सोएगी नहीं but I'm just saying that वो of course that's good but I meant to say कि that shows me I don't know if that was intended but to me it shows that she's somebody जो उसकी सिचुएशन है उसने उसको ओन किया है वो खुद को ओन करे वो अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करने देगी तो इवन तो उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा खला है वो अच्छे से चल रही है वो अपने आप को उसने काम में रखा हुआ है वो किया हुआ है तो दैट शोज मी पता नहीं हम क्या बात कर रहे थे हम कहाँ से बट आई एम लविंग जो अभी कुछ एपिसोड पहले जो लोगों की स्पेकुलेशंस थी गुल को लेके कि बड़ी evil है और अभी तो इसने तो आग बुझा दी उनके प्यार की और I never thought like that but it was so interesting I was like oh gosh I'm loving this because लोगों को पता नहीं है अभी आगे क्या होने वाला है because I thought she had 4 years और देखिए उसका एक जुमला था उसने कहा था उस बेडरूम में मिरान अगर तुम एज अ हस्बैंड मेरे सामने खड़े हो जाते तो मुझे बीवी का रोल अदा करना पड़ता which to me meant कि अगर मिरान उससे बोलता तो वो फिर हस्बैंड वाइफ ही कर रहे होते वो तो मिरान ने नहीं किया ना बिकॉज शी इज अ पर्सन जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो पूरी करे वो उसको पता था इस रोल में क्या है तो हम आई डोंट नो हमने क्या पूछा था हम कहाँ से कहाँ आपने पूछा था कि वो वाकई मीरान को मोहब्बत करती है लेकिन उसके बाद दूसरी चीज भी हम उस पे आ गए फिर हमने कहा बहुत कुछ करती है वो तो एंड में पता चलेगा but it's a very interesting character thank you it's creating a lot of conversations मजे की बात मुझे ये लगती है जो भी मेरे थोड़े बहुत differences होते हैं that it's a drama that makes you think yes you know about like, a lot of things that are happening in our society and the beautiful thing for me that Biryani is doing is talking about the ethnic differences or the ethnicities जो एक कराची का तो स्पेशली खासा है you know जो हम शायद बहुत अरसे से भूल गए और बड़े खूबसूरत तरीके से वो दिखा रहे हैं कल्चर हमारा दिखा रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स और बहुत उस पे मेहनत हुई है जो सेट डिजाइनिंग में भी आप देखेंगी जो उनके सेट पे डिटेलिंग है जो मेरे उस पे है जो गाँव की जब दिखाते हैं तो घोड़े हैं गन्स हैं वो बड़ा एक कल्चर का वो है आई थिंक ये बिरयानी बहुत मजे की होने वाली मजे की ठीक है सो आर यू थिंकिंग अबाउट डूइंग अनदर प्रोजेक्ट या बस अभी कुछ नहीं था गोल्डन क्वेश्चन है ये राबिया नहीं सो आई डोंट नो इफ यू नोटिस बट आई पेस आउट माय वर्क अ लॉट बट तो कुछ अच्छा आएगा कुछ क्लिक करेगा कुछ वर्थ माय अटेंशन होगा मेरा टाइम क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ये टाइम विद माय किड्स इज सो प्रेशियस कि अगर मैं कुछ अलग हो रही हूँ उनसे तो इट नीड्स टू बी टोटली वर्थ इट तो
अभी तो नीलोफर आ रही है. Yeah, I know. We're very excited We are about very excited Neelofer. about it. Do you want to say something about it? How was the Yes, experience? I mean shooting wise हमने Hmm. बहुत ठंड में भी शूट किए लाहौर में, और बहुत ब्यूटीफुल कहानी है और बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है और नरेटेड है. आई रियली होप कि जिस मोहब्बत से और जिस प्यार से और मेहनत से ये टीम ने बनाई है वो रेजोनेट हो सके ऑडियंस से. एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत दिनों बाद माहिरा और फवाद को भी साथ लोग देख रहे हैं. और दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम कब से सुन रहे थे. Yes. और जितना कुछ वो छोटा छोटा करके रिवील कर रहे हैं ना, आई हैव टू से हर चीज़ बहुत खूबसूरत है. जो पहले एक आया नंबर 2 उससे बेहतर है, नंबर 3 उससे बेहतर है. तो it's going to be, I feel it's going to be a treat for the Pakistani audience, for all fans of Mahira and Fawad, and you guys are also there, so maybe we'll have a conversation then again. Sure. We never know, Sure. चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you, Rabia. Thank you so much It for was so nice. अब बिल्कुल नहीं लगा इंटरव्यू हो रहा है, कोई कैमरा लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है one on one हम बातें कर रहे हैं. I'm glad you felt that, because my challenge was to talk about things that you haven't spoken about earlier, and मुझे ये था कि थोड़ा सा Gen Z को भी ना अंदाज़ा हो जाए, बिकॉज मेरी टीम में बहुत तरह के लोग. मैंने पूछा तो मैंने कहा अच्छा यार कुछ चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है कि इस इंटरव्यू को एक होलसम फीलिंग I'm Googleable, you can Google me. ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा एक दो आपके. हाँ, ये मैंने गूगल करके सब देखा है. अच्छा, पता है मुझे बहुत लोग कहते हैं विकिपीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है करो, आपकी भाई ज़्यादा. ये डालो वो डालो. तो कहते कोई डाल दे, अल्लाह का बंदा, मैं पैसे दे दूंगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. आप कांटेक्ट करें, यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी है. जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्लीज कम हैंडल माय सोशल मीडिया. True. No, it was lovely talking to you. Same. And loved the conversation, had so much fun listening to it. बस आप अपना ख्याल रखिएगा. Thank you, Rabia. And we wish you all the best. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz.